हेलो एवरीवन। सेकेंड ईयर ज्योग्राफी में आज जिस टॉपिक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है पर्यावरण के साथ मानव अनुकूलन, ह्यूमन अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। पृथ्वी पर मानव विभिन्न कार्य करता है, व्यवसाय करता है। इस दौरान वह अपनी पारिस्थितिकीय दशाओं में परिवर्तन कर वातावरण के साथ विभिन्न रूपों से समायोजन करता है, जिसे उसने हजारों वर्षों से सीखा है। लेकिन आज भी वर्तमान युग में भी विश्व में ऐसी कई प्रजातियां हैं, ऐसे कई जनजातियां हैं जो कि आदिम अर्थव्यवस्था के साथ ही आज अपना जीवन यापन कर रही हैं। इन्होंने अपने व्यवसायों की छांट वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही उसको चूज़ किया है, यानी कि ये जो कार्य कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, आखेट कर रहे हैं या वनों से चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को एकत्रित करते हैं या जो भी व्यवसाय करते हैं वो वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार इन्होंने उसे चुना है। पर्यावरण भूगोल में मानव पर्यावरण संबंधों के अवलोकन के उपरांत पाया गया है कि कहीं मानव समुदाय ने वातावरणीय दशाओं को प्रभावित किया है तो कहीं स्वयं मानव भी पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल समायोजन करने में प्रयत्नशील रहा है। वर्तमान युग में भी टुंड्रा प्रदेश, अरब के मरुस्थल, साइबेरिया के उत्तरी भाग, मध्य अफ्रीकी भाग, कालाहारी का मरुस्थल आदि ऐसे भाग हैं जहां अनेक आदिम जनजातियां आदिम अर्थव्यवस्था के साथ ही अपना जीवन यापन कर रही हैं। इन जनजातियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय शीत प्रदेश यानी कि पोलर कोल्ड एरियाज, जिसे हम टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं, इसमें साइबेरिया और ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश आ जाते हैं। यहाँ पर एस्किमो, चुकची, समोयोद और लैप्स जनजातियों के लोग रहते हैं। इसे मैं मानचित्र में दर्शाती हूँ इस बेल्ट को। ये हम टुंड्रा प्रदेशों की बात कर रहे हैं, इस बेल्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रीनलैंड के किनारे किनारे, स्कैंडिनेवियन प्रदेशों में, यहाँ पर साइबेरिया में, उत्तरी कनाडा में, ग्रीनलैंड में, ये वो प्रदेश हैं जहाँ पर एस्किमो जनजातियाँ, चुकची, समोयोद और लैप्स जनजातियाँ रहती हैं। ये ध्रुवीय शीत प्रदेश हैं। नेक्स्ट, उष्ण प्रदेशों में जैसे कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन और अरब की बद्दू जनजाति रहती है। तो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर बुशमैन जनजाति रहती है, और सहारा के मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर बद्दू जनजाति रहती है। विषुवतीय रेखीय इक्वेटोरियल प्रदेशों में भोजन एकत्रित करने वाले तथा आखेटक पिग्मी रहते हैं। ये यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में, विषुवतीय रेखिया में, यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। पर्वतीय भागों के निवासी गुज्जर, नागा और खासी। गुज्जर जम्मू कश्मीर में रहते हैं यहाँ पर, और नागा नागालैंड में निवास करते हैं, और मेघालय की खासी पहाड़ियों पर खासी जनजातियाँ निवास करती हैं। पठारी प्रदेशों पे मसाई, ये पठारी यहाँ पर मसाई जनजाति पाई जाती है। किर्गिज़ और गोंड, किर्गिज़ और गोंड जनजातियाँ भी पठारी प्रदेशों में रहती हैं। किर्गिज़ मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पाई जाती है, और गोंड जनजाति मध्य भारत के पठारी हिस्सों में पाई जाती है। मैदानी भागों में भील और सांथल पाए जाते हैं। भील राजस्थान, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, सांथल भी मध्य भारत और बिहार, झारखंड आदि इलाकों के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। तो ये कुछ जनजातियां हैं। एक बार फिर इनका नाम हम रिपीट कर लेते हैं। ध्रुवीय शीत प्रदेशों में एस्किमो, चुकची, सेमोयोद और लैप्स। उत्तरी प्रदेश, उष्ण प्रदेशों में कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, अरब में बद्दू। विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में भोजन एकत्रित करने वाले तथा आखेटक पिग्मी। पर्वतीय भागों में गुज्जर, नागा और खासी। पठारी प्रदेश में मसाई, किर्गिज़ और गोंड। मैदानी भागों में भील और संथाल। इन जनजातियों में से कुछ जनजातियों का डिटेल स्टडी, उनका विस्तार में अध्ययन हमारे पाठ्यक्रम में है। तो उसी क्रम में हम सबसे पहला जिस जनजाति का अध्ययन करेंगे वो है कोल्ड रीजन, ठंडे प्रदेशों में, ध्रुवीय शीत प्रदेशों में पाई जाने वाली एस्किमो जनजाति। एस्किमो शब्द का अभिप्राय कच्चा मांस खाने वाले से होता है।
इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर यानी कि हंटिंग पे ही निर्भर रहती है। एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाओं और विश्व के अन्य लोगों से संपर्क के अभाव आदि कठिनाइयों के बीच व्यतीत होता है। एस्किमो लोगों का निवास स्थान यानी का इनका हैबिटाट ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इस मानचित्र में जो ये उत्तरी बेल्ट है, ये सारा ध्रुवीय इलाका कनाडा का, ये अलास्का यूएसए का हिस्सा है, ये कनाडा, ये ग्रीनलैंड, ये स्कैंडिनेविया और ये साइबेरिया का ये सारा हिस्सा, ये इस इलाके में एस्किमो पाए जाते हैं। एस्किमो का निवास स्थान अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग स्ट्रेट जलडमरू मध्य के उस पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर तक फैले हुए हैं। यह समस्त क्षेत्र कुछ जल स्थल भागों के अतिरिक्त एक अखंड बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इसका निवास क्षेत्र मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश में घुमक्कड़ एस्किमो जाति पाई जाती है, जिसे इनुइट भी कहते हैं। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, एल्यूशियन द्वीप जो कि पूर्वी रूस में है, यहाँ पर रहते हैं। एस्किमो के यूइट, चुकची, यूकागीर, याकूत साइबेरिया में, स्कैंडिनेविया प्रदेश जिसमें कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आ जाते हैं, वे समीपवर्ती रूस के सामी लैप्स रहते हैं। निम्न तापमान, बर्फीली आंधियाँ, कम रोशनीदार युक्त कठोर वातावरण में आज भी लगभग 10 लाख आखेटक वे अत्यधिक शीत या खाद्य संग्राहक रहते हैं। ये टुंड्रा प्रदेश में विगत 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। अगर हम इस बेल्ट को देखें तो ये हायर लैटिट्यूड्स हैं, उत्तरी अक्षांश और उच्च अक्षांश हैं। यहाँ पर तापमान बहुत निम्न रहता है। साल में 6 महीने सूर्य लगभग दिखाई नहीं देता, अंधेरा रहता है, यानी कि यहाँ पर रोशनी भी कम रहती है। बहुत बर्फीली तेज आंधियाँ इस इलाके में चलती हैं। अत्यधिक शीतल जलवायु इनके जीवन पे प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। ये ऐसा इलाका है जहाँ की भूमि पूरे साल बर्फ़ से ढकी रहती है। यहाँ जनवरी का औसत तापमान लगभग 13 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है और गर्मी की ऋतु में छोटे काल के दिन के समय तापमान कभी कभी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। यहाँ की मिट्टी की परत बहुत पतली और बर्फ़ से ढकी रहती है। वृक्षों का यहाँ पर बैरन लैंड है, कंप्लीट अभाव है यहाँ पर। थोड़ी बहुत काई, लिचन और अन्य फूल पौधे ग्रीष्म ऋतु में जब थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघलती है तब उगाते हैं। एस्किमो उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन जाति का ही एक अंग है और एस्किमो एक समय अलास्का के भीतरी भागों में रहते थे। वहाँ से तत्पश्चात ये उत्तरी हिम प्रदेशों की तरफ फैल गए, ऐसा माना जाता है। इस मानचित्र में जो हरे रंग से दिखाया हुआ इलाका है वो बेल्ट है जहाँ पर अब इस वक्त इनुइट्स या एस्किमोस रहते हैं। इसके साथ जो येलो कलर से दिखाया हुआ एरिया वो है जहाँ वो पहले रहते थे, वेयर इनुइट्स यूज्ड टू लिव। तो ये लगभग वही इलाका है, अलास्का और कनाडा का उत्तरी इलाका, और वो भी समुद्र के पास का इलाका है। जो आंतरिक भाग हैं वहाँ पर एस्किमोस नहीं पाए जाते। इस नेक्स्ट वीडियो में हम एस्किमोस की सामाजिक संरचना, उनके जीवन यापन, उनकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।